घर घर प्रेजेंट ये इवेंट हुआ है, फाइनेंस कंपनी है, और आप किस तरह से जुड़े हुए हैं, आप क्या क्या राइट। मेरा नाम नीलेश शाह है। मैं डायरेक्टर हूँ अर्बन फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक पीएमसी फर्म है। हम लोग सोसाइटीज़ को केटर करते हैं और सोसाइटीज़ हमारे पास आती है जिनको हम रीडेवलपमेंट में लेके जाते हैं। तो शुरुआत हम लोग करते हैं अपनी उनको एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट निकाल के देते हैं। ये जो आज का इवेंट हुआ है बहुत ही अच्छा इवेंट हुआ है। इसमें जो कि हम लोग काफ़ी बार देखते हैं कि फंडिंग एक बहुत ही बड़ा इश्यू होता है कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, या पीएमसी के तौर पे करें या डेवलपर के तौर पे करें। तो ये फंडिंग एक जो इनकम्प्लीट कभी होता है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स अटक जाते हैं। तो इसमें ये एक बहुत बड़ा मौका है सबको, जैसे पीएमसीज़ को भी और ख़ासकर सोसाइटीज़ को, कि उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में ये काफ़ी मदद हो सकता है। घर घर जैसी कंपनी जो आती है तो उनके साथ रह के फंडिंग एकदम आसानी से अवेलेबल होता है, और इसमें जो फंडिंग के इश्यूज़ होते हैं वो भी काफ़ी नेगेट हो जाते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। तो उसके चलते ये, और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि कोई भी सोसाइटी है वो उनको फंडिंग पार्टनर्स की जितनी ज़रूरत होती है उनको पहले तो पीएमसी के पास आना ही आना है, पीएमसी के पास आना ही चाहिए, क्योंकि सोसाइटीज़ को पूरी तरह से नॉलेज नहीं होता है रीडेवलपमेंट के बारे में। तो पीएमसी उनको हर तरह से गाइड करती है कि प्रोजेक्ट किस तरह से करना चाहिए, प्रोजेक्ट किस तरह से आगे जाना चाहिए, और किस तरह से फंडिंग भी हो सकती है, और साथ साथ में प्रोजेक्ट कंप्लीशन कितनी आसानी से हो सकता है, ये देखने के लिए। थैंक यू। देखिए, मेरा नाम रूपल सिंह है और मेरा अपना एक ट्रस्ट है, लकी केयर चैरिटेबल ट्रस्ट। तो मुझे यहाँ पर शाइसा जी और पवन जी ने इनवाइट किया है, जिनको मैं धन्यवाद बोलती हूँ। और ये मुझे हर अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करते हैं। तो जैसा कि मैंने सुना, यहाँ पर रियल एस्टेट के सारे फंक्शंस हो रहे थे, बातें हो रही थी, तो सुनकर डेवलपमेंट के बारे में सारी चीज़ें मैंने सुनी और काफ़ी अच्छी लगी। और यही कहना चाहूँगी कि इनको अपने ट्रस्ट के थ्रू क्या क्या होता है, थोड़ा बताइए। मेरे ट्रस्ट में ना बच्चों के लिए मैं बहुत हेल्प करती हूँ। जैसे उनके बहुत ही, देखिए, ज़रूरत आज सबको है, मुझे भी एक प्रकार से मुझे भी ज़रूरत होगी। बट जो लॉयल हैं, जो जेन्युइन हैं, हम ना उनके मतलब पूरी तरह इंक्वायरी कर कर उन बच्चों के जो भी पढ़ाई लिखाई खर्चा है, तो उनको हम मतलब उन तक ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाते हैं। और जैसे महिलाएं हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है और बहुत गरीब हैं, खाने के लिए भी नहीं है, और कुछ भी ज़रूरत हो तो हम उन तक पहुँचते हैं, पूरी तरह से उनका हेल्प करते हैं। हाँ, इस तरह से मैं अपना एनजीओ चलाती हूँ ज़रूरतमंद लोगों के लिए। फाइनेंस के बिना कोई कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता है, और हर प्रोजेक्ट की सक्सेस सिर्फ फाइनेंस पे ही डिपेंड है। तो हर डेवलपर को फाइनेंस की ज़रूरत है, और उसका कोई भी प्रोजेक्ट, उसके कोई भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बिना फाइनेंस के बिक नहीं सकती। तो फाइनेंस तो मस्ट है। और फाइनेंस में जैसे इनकी एक्सपर्टीज़ है घरकुल वालों की, कि लोगों को एक रीजनेबल स्कीम में फाइनेंस मिले, किसी के पेपर वर्क इतने स्ट्रांग नहीं हो तब भी अरेंज करा सकते हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। नॉर्मली पेपर वर्क के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है? हम देखो, गवर्नमेंट जैसे नॉर्मली लास्ट 3 साल का ITR चेक करती है कि आप जो लोन ले रहे हो उसका मंथली आप EMI पे कर सकते हो कि नहीं। तो गवर्नमेंट का एक ऐसा मानना है कि मान लीजिए आपकी साल की 10 लाख की इनकम है, तो 60% वो आपका एक्सपेंस काउंट करते हैं, और 40% के गवर्नमेंट का मानना है कि आप EMI पे कर सकते हो। तो अगर 4 लाख तक EMI आती है या 5 तक आ गई तो बैंक आपको लोन दे देंगे। लेकिन वहीं आपकी 10 लाख में से 7 साढ़े 7 लाख रुपए EMI है साल की, तो जो नेशनलाइज्ड बैंक है वो पीछे हट जाएंगे। तो वहाँ पे ये प्राइवेट लेंडर आपको फाइनेंस कर सकते हैं। और ऑफिस फाइनेंस कंपनी है, इससे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? न्यू लोगों को पता चले तो कैसे कनेक्ट, क्या जरिया है? और फाइनेंस से तो आपको सोशल मीडिया पे ही कनेक्ट हो सकते हैं। अब मुझे फाइनेंस की ज़रूरत है तो नेचुरली मैं सोशल मीडिया पे लॉगिन करूँगा, तो मुझे जो सबसे अट्रैक्टिव ऑफ़र देगा मैं उसके साथ जाऊँगा। रियलिटी क्वार्टर भी जुड़ा हुआ है इस इवेंट से, जो मीडिया कंपनी है रियल इस्टेट की, उसके बारे में कुछ कहना है? ये काफ़ी अच्छा किया इन्होंने, इससे डेवलपर्स लॉबी का भी नॉलेज बढ़ेगा, पब्लिक का नॉलेज बढ़ रहा है।
तो ये पूरा टीम वर्क है। जैसे त्रिवेदी साहब ने बताया कि बचपन में कहानी सुनते थे कि एक एक स्टिक सेपरेट रखो तो टूट जाती है, लेकिन उसको गांठ बांधो तो कोई तोड़ नहीं सकता। तो वैसे ये पूरा यूनाइटेड काम है, अकेले बंदे के बस की बात नहीं है। इसमें फाइनेंशियल ब्रोकर भी चाहिए, डेवलपर भी चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर भी होने चाहिए, एडवोकेट भी होने चाहिए। ये ऑल इन वन का काम है, एक बंदे का काम नहीं है। अगर कोई कोशिश करे कि मैं अकेला कर लूँगा तो इम्पॉसिबल। सर आपके आज का जो ये प्रयास किया गया है, ये बहुत अच्छा प्रयास है, जहाँ पे फाइनेंसर, कंसल्टेंट्स, सोसाइटी को गाइडेंस करने वाले हमारे जैसे लोग और डेवलपर, ये सब एक साथ में लाने का प्रयास है। ये बहुत अच्छा है, जिससे कि जो कस्टमर है, जो सो कॉल्ड फ्लैट परचेसर को हम कस्टमर बोलते हैं, उसको कोई फंसा नहीं सकता और उसके लिए बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। ये फाइनेंस भी अवेलेबल है। तो सब जो ये चारों कोर पिलर्स एक साथ आ जाएंगे तो मार्केट बहुत फ्लोरिश करेगा। जैसे अभी सर है, रजिस्ट्रेशंस का बहुत अच्छा ऑप्शन इन्होंने बताया, ई सॉल्यूशंस, तो ये भी धीरे धीरे गवर्नमेंट प्रमोट करेगी। अभी तो जैसे फर्स्ट सेल में ही है, डेवलपर टू बायर्स है, तो एक दिन पोजीशन आएगा कि रीसेल में भी आ जाएगा, तो उस दिन पब्लिक के लिए बहुत इजी हो जाएगा। नहीं ये ट्रैवल करना, आदमी दहीसर रहता है, दादर प्रॉपर्टी है उसका, मान लीजिए वर्ली सेंटर है, तो ट्रैवलिंग भी बहुत डिफ़िकल्ट है। कोई बैड रीडन है, अब उसको प्रॉपर्टी परचेस करनी है तो क्या करेगा। कई बार पावर ऑफ अटॉर्नी में देने में फ्रॉड भी हो जाता है, लेकिन जो ई सॉल्यूशन है, तो फ्रॉड का भी रास्ता ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं बैड रीडन हूँ, अगर सर का बंदा मेरे घर पे आके करता है तो मुझे किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं फ़ॉरेन में NRI हूँ, अगर वहीं से बैठ के मैं यहाँ प्रॉपर्टी बेच सकता हूँ तो मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी देने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटीरियर में जाए तो PO के नाम पे बहुत फ्रॉड हो रहा है, मैं राइट और रॉन्ग? तो ऑटोमेटिक ये पावर ऑफ अटॉर्नी अगर ख़त्म हो गया, अब आइए हम बैठते हैं। प्रोग्राम हुआ है, बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिला है हम लोगों को रीडेवलपमेंट को लेके, कैसे आगे बढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी है, अभी जो भी ग्लोबल सिचुएशन है उसको रिलेटेड इंडिया में क्या होने वाला है या क्या हम लोग को प्रिकॉशंस लेना है, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा सेशन हुआ था। एज आई एम इन टू लिफ्ट इंस्टॉलेशन, मेरी खुद की कंपनी है, तो ऑब्वियसली आई जस्ट वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैंटास्टिक प्रोग्राम, जहाँ पे मुझे भी पता है कि इन अ वे जैसा उन्होंने कुछ बात की, बाटर सिस्टम्स में भी बात किया, एसोसिएशन का भी बात किया, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है जहाँ पे हम लोग यहाँ पे साथ में जुड़ के कुछ काम कर सकते हैं। आई एम रिप्रेजेंटिंग फोर्स टेक्नोलॉजीज, माई सेल्फ शैला मुखर्जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। थैंक यू वेरी मच। के बारे में आज रेस के अवार्ड भी हुआ, मैं इधर आया, देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा इवेंट्स जल्दी होते नहीं हैं और पवन सिंह जी का मैं आभार रहूँगा कि उन्होंने ये जो इतना बड़ा इवेंट रखा और सबका उन्होंने मान सम्मान रखा, सबको उन्होंने अवार्ड दिया, सबका सम्मान किया, तो अच्छा था। अवार्ड भी हुआ, कई लोगों ने अवार्ड भी दिया, आप भी सभी अपने बारे में बताइए और क्या कुछ कहना चाहिए। मेरे बारे में ये बताऊंगी कि ऑब्वियसली प्रोग्राम बहुत अच्छा था। मैं खुद यहाँ पे आई थी क्योंकि मुझे बिल्डर डेवलपर्स को भी मिलना था, मुझे भी मेरा बिजनेस बढ़ाना है। आई एम इनटू लिफ्ट एलिवेशन इंस्टॉलेशन में हूँ और ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अभी सब लिंक टूट गया, मैं क्या आई एम आरिफ अहमद, चैनल पार्टनर, और रियल एस्टेट में ये जो अभी चैनल पार्टनर का जो है सिस्टम आया तो बहुत ही अच्छा है। इसकी वजह से काफ़ी बिल्डरों को भी हेल्प हो रही है इन्वेंट्रीज बेचने के लिए, और ख़रीदारों के लिए भी जो परचेज़र है, बायर्स है, उनको भी हेल्प हो रही है। और सेकेंडली जो अभी बोला गया इवेंट में कि जो अटेम्प्ट करके देते हैं कि बहुत अच्छा हम आपको ऑफ़र देने वाले हैं, सोसाइटी को बोलते हैं बिल्डर्स कुछ लोग, और देते नहीं हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं देखना है कि जो बड़ा ऑफ़र दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि बड़ा ऑफ़र दे रहा है वो अच्छा ही दे रहा है और वो पूरा काम करेगा। हमें उसका पूरा रेवेन्यू देखना है बिल्डर का कि इसका कैसा है, ये GST बराबर पे करता है हर ईयरली, तो फिर वो सारा देख करके सोसाइटी को उनके साथ मर्ज होना चाहिए और उसे सेलेक्ट करना चाहिए बिल्डर को।
और अभी तो नई स्कीम भी आई है जो कि आ रही है, जो रुके हुए प्रोजेक्ट है वो भी जो है सरकार उसको भी आगे बढ़ा रही है। उसके लिए भी काफ़ी सुविधाएं निकाली है गवर्नमेंट ने। बस इसी तरह से और अच्छे प्रोग्राम होने चाहिए जो रखा गया, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। इस तरह के और प्रोग्राम्स होने चाहिए चैनल पार्टनर के लिए भी। अच्छा, थैंक यू। लोग जानते हैं, आई एम पवन चौहान, फाउंडर ऑफ रियल्टी क्वार्टर. Realty Quarter is a real estate media company and we have done lots of exhibition, awards, HNI meets across world. If you talk about internationally, we have done in Dubai, Abu Dhabi, Muscat, Singapore, Hong Kong and UK also. And if you talk internationally, we have done in Ahmedabad, Bangalore. तो इस तरीके से काफ़ी सारे शोज़ किए हैं मैंने. एंड मैं घरकर की टीम और गौरव त्रिवेदी जी को थैंक यू कहना चाहूँगा कि रियल्टी क्वार्टर और घरकर कंपनी ने दोनों ने मिलके ये एक इवेंट किया है. और इस इवेंट में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने ना ही रियल एस्टेट बट रियल एस्टेट से जुड़े हुए हर एस्पेक्ट को हम लोगों ने कंप्लीट किया है. उसके अंदर पैनल डिस्कशन था, उसमें अवार्ड सेरेमनी थी, यहाँ पे ऐसी एसोसिएशंस आई थी जिसमें मीरा भाईंदर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन है, मलाड है, कांदीवली है. उन एसोसिएशंस के जितने भी प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरीज़ का हम लोगों ने सम्मान किया था. तो आप अगर इसको देखने जाओगे तो एक टोटल एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. रियल्टी क्वार्टर की तरफ से अपकमिंग कोई इवेंट? यस, रियल्टी क्वार्टर की तरफ से वी आर कमिंग अप विथ बिगेस्ट इवेंट इन द मंथ ऑफ जून एंड अक्टूबर. अक्टूबर में वी आर प्लानिंग इन दुबई, जो कि 2 days का एग्जीबिशन होगा. 1 day फुल डे एग्जीबिशन रखेंगे, 2nd day हाफ डे एग्जीबिशन होगा एंड इवनिंग में हम लोग अवार्ड सेरेमनी करने वाले हैं. क्या कभी राजस्थान में इस तरह का इवेंट आपने किया है? यस, आई एम प्लानिंग फॉर राजस्थान डेवलपर ऑल्सो. जैसे आपने देखा होगा कि ग्लोबल इंटरनेशनल करके कंपनी है वहाँ पे, जैसे M3M ग्रुप है, तो उनके भी काफ़ी प्रपोजल्स हैं. जैसे भी गौर सिटी करके कंपनी है गुड़गांव की, तो वहाँ के डेवलपर का दुबई में हम लोग करने वाले हैं. प्लस दुबई के राजस्थान के जितने भी क्लब्स हैं, जैसे अभी इफ़ आई टॉक अबाउट जयपुर, तो आज बड़ा टिकट साइज़ कहाँ बिकेगा? बड़े क्लब्स में, जहाँ पे बड़े लोग रहते हैं, जिनके पास गाड़ियाँ हैं. तो हम लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जहाँ पे वो टिकट साइज सेल हो सके. नो, थैंक यू. मैं आप सभी मीडिया वालों का थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने इतनी मेहनत से जो काम करते हैं उनको लोगों तक पहुँचाते हो और हमेशा ट्राई करते हो कि हमेशा पॉजिटिविटी लोगों के इसमें आए. और मैं ये भी बोलूँगा कि जो भी वॉर चल रही है या जो कुछ भी आज इंडस्ट्री पे हर इंसान के ऊपर जो फ़र्क पड़ रहा है, उससे घबराए नहीं. आप हमेशा एक साथ में रहें, काम करें, विश्वास रखें और हमेशा फोकस रहें, तो 100% हमको लाइफ में फ्यूचर में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी. थैंक यू. हूँ मैं रियल्टी क्वार्टर के हमारे फाउंडर जो पवन जी चौहान है, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने आज का इस कार्यक्रम में हमें इनवाइट किया. और पवन जी चौहान के बारे में और उनकी पूरी टीम के बारे में 2 ही शब्द कहना चाहूँगा कि वो बहुत बढ़िया काम करते हैं. सब बिल्डर को, सब अपने एसोसिएशन भाई को और सबको एक फ्लोर पे लाके वो जोड़ते हैं और अपने प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी देते हैं. और इसके बारे में और 1-2 वर्ड बोलूँगा कि पवन जी बहुत ही नेक दिल के इंसान हैं. उनके साथ में उनकी पूरी टीम जुड़ी हुई है और हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं. हर साल वो हमें बुलाते हैं और हमारा मान सम्मान करते हैं. उसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ और पूरी टीम का आभारी हूँ. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू. जी, मेरा नाम बॉनीफेस फ्रांसिस है और स्टार्ट है क्या? एरर करेगा ना, वापिस से. जी, my name is Boniface Francis and I'm into media, I'm into print media. I bring out a fortnightly magazine on real estate industry last 15 years for Mumbai. Regarding this event, I thanks Pavan for inviting me for the event and giving me an honor and opportunity, to attend this event. इस तरह का इवेंट really is a very good. यहाँ पे there are 2 things, we get. One is knowledge and when connectivity, connect to various people who do business and construction industry. I wish Pavan to hold such events. इस तरह का आगे और भी इवेंट करेंगे. थैंक यू. तो
जो घर कर है एक टाइटल यही बहुत अच्छा है, क्योंकि घर कर अगर हर इंसान को आज के टाइम में छत होना बहुत ज़रूरी है, और अगर डेवलपर बिल्डर आते हैं और कुछ डेवलप करते हैं तो उससे हमारा शहर का भी नाम रोशन होता है, शहर मेट्रो सिटी में भी बदलते हैं, और एक आम आदमी हो चाहे वो कोई बहुत वीआईपी हो, सबको एक चाहत होती है कि नहीं हमारे पास एक घर अच्छा होना चाहिए। तो अगर ये डेवलप करते हैं घर अच्छा तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात जो आज का एक प्रोग्राम रहा है, यहाँ पे काफ़ी बिल्डर भी आए हैं, काफ़ी डेवलपर भी आए हैं, तो सबको एक आइडियाज़ मिले हैं नए, और वो आइडियाज़ के साथ हमारी इंडिया में काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स बने। सिर्फ मुंबई के अंदर ही नहीं, हमारे इंडिया में हर ऐसे शहर या जो कई गांव हैं वहाँ पे भी बिल्डिंग डेवलप हो, ताकि एक इंडिया का भी एक नाम बड़ा हो। नहीं हर जगह हमें सिर्फ मुंबई में ही नई बिल्डिंग देखने को मिलती है, अगर हम एक टाउन में या कहीं भी जाते हैं तो बिल्डिंग मिलती है और आदमी को एक अच्छा घर मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है, सबको खुशी होती है। तो और यहाँ पे काफ़ी लोगों का सम्मान भी हुआ है, अवार्ड भी मिले हैं, तो ये अचीवमेंट अगर सबके लाइफ में होता है ये बहुत अच्छी बात है, और ये अचीवमेंट के लिए लोग वेट करते हैं। मेरा भी सम्मान हुआ है, उसके लिए घर कर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बस थैंक यू। टेक्नोलॉजी है कि आप कहीं पे भी दुनिया में बैठे बैठे रजिस्ट्रेशन सेल की कर सकते हो। रेंटल की तो कई सालों से थी, लेकिन सेल की बिल्डर के केस में हो सकती है जब बिल्डर हमारे साथ रजिस्टर करता है तो बहुत ही अच्छी सुविधा हो गई। बिल्डर को हर एक पन्ने पे साइन करने की ज़रूरत नहीं, उसका 100 पेज का पन्ने हैं तो सिर्फ उसको एक बायोमेट्रिक देना है। कस्टमर चाहे दुबई बैठा हो, चाहे बेंगलोर बैठा हो, चाहे लोकल मुंबई बैठा हो, वो अपने घर बैठे बैठे उसने बायोमेट्रिक दे दिया और रजिस्ट्रेशन हो गई। तो बहुत आसानी आ रही है, टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो रही है। हमारे क्या होता है कि बायर को भी इधर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ई रजिस्ट्रेशन हमारी टीम उधर जाके करवा के देती है, और उसको विदिन 24 to 48 आवर्स में हम लोग उसको सॉफ्ट कॉपी शेयर कर देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि उसको आगे किधर जो प्रोसेस करना है डिजिटली तो आगे प्रोसेस कर सकते हैं, और उसके हर एक पेज के अंदर जो QR कोड और स्टैंपिंग आ जाती है जिससे ऑथराइजेशन हो जाता है। ओके, एंड लास्ट पेज में ऑलरेडी एक स्कैनर दिया हुआ है, QR कोड स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स डाउन होता है। तो इससे क्या हो जाता है कि बायर को सिक्योरिटी हो जाती है कि ये ओरिजिनल कॉपी है। ओके, और प्रोसेस जो होता है वो विदिन उसको आके सिर्फ थंब लगाएं तो 15 मिनट में ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो उस बायर को इसे छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सैटरडे संडे छुट्टी ना ले, गवर्नमेंट हॉलीडे छुट्टी ना ले, हम लोग छुट्टी के दिन उसके घर पे जाके कर सकते हैं KYC प्रोसेस। ये इतना सिंपल प्रोसेस है सर। और एक मज़े की बात है कि बहुत सारे बिल्डर्स अभी इसके बारे में अवेयर नहीं है। वी थैंक गौरव भाई एंड पवन भाई कि यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी दिया कि लोगों को इस टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग कन्वर्जेंट कर सकें, यू नो कि इतना आसान है। और बिल्डर्स की CRM टीम्स की जो परेशानियाँ हैं वो इतनी कम हो जाती हैं इससे, तो इट बिकम मेक्स देयर लाइफ वेरी वेरी ईजी। थैंक यू। थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगे? ये सब प्रेजेंट है और इवेंट हो रहा है, उसके बारे में पहले बात बताइए, आप अपने बारे में बता दीजिए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और आज अष्टमी के शुभ अवसर पे घर कर जो एक बैंकर कंपनी है उसके जो प्रमोटर हैं मिस्टर त्रिवेदी जी, गौरव त्रिवेदी जी, उनको मैं धन्यवाद करूंगा कि उनके माध्यम से आज एक बहुत ही ज़बरदस्त रियल एस्टेट का एक बहुत ही मीनिंगफुल प्रोग्राम यहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें बहुत सारे चैनल पार्टनर्स, बहुत सारी एसोसिएशंस, डेवलपर्स और कंज्यूमर्स भी यहाँ पे उपस्थित हैं, और ये बहुत ही मीनिंगफुल है। और इसमें मैं रियलिटी क्वार्टर को भी धन्यवाद करूँगा कि उनके वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मिस्टर पवन चौहान जी, शाइस्ता जी और उनकी पूरी टीम। और ये हर साल इनके माध्यम से ये प्रोग्राम्स होते हैं, और जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर को एक बढ़ावा देने का एक कार्य जो है यहाँ पे हो रहा है, और ये बहुत ही पॉजिटिव है, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अगर परचेज़र आए होंगे या डेवलपर हैं या यहाँ पे जो भी CPs आए हुए हैं, चैनल पार्टनर्स, उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बैंकर्स, एक फाइनेंस कंपनी जो है राहुल त्रिवेदी
गौरव त्रिवेदी जी जैसा एक व्यक्ति जो है यहाँ पे घर कर जो एक कंपनी है जो फाइनेंस अरेंज करती है, वो यहाँ पे बैठी है, तो उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों का काम आसान हो सकता है। जिनको भी घर लेना है वो ले सकते हैं, क्योंकि घर कर जो है आज उनके सपोर्ट के लिए यहाँ बैठी है। बहुत मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो लोन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। नहीं, ये इनका बेस तो मुंबई है, लेकिन इसके मुंबई के बाहर भी अगर किसी भी क्लाइंट्स को अगर इस तरीके का फाइनेंस का अरेंजमेंट है तो वो भी कर सकते हैं। देखिए, जनरली क्या होता है ना, अगर किसी आम लोगों को अगर फाइनेंस चाहिए तो बैंक में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, बहुत सारे पेपर साइन करने पड़ते हैं, बहुत सारे बार विजिट्स करने पड़ते हैं। लेकिन घर कर जो है, अगर घर कर के माध्यम से अगर हम जाते हैं तो इससे बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं, जो कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन है, विजिट्स है बैंक में, ये सारी चीज़ें उनके जो स्टाफ है ये खुद जाके और उनको ये सारी फैसिलिटी घर बैठे प्रोवाइड करते हैं और इसमें ईजिली काम हो सकता है। इसमें डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट रहती है आपकी कंपनी को जब किसी को के लिए फाइनेंस करती है, तो क्या requirement? जनरली बैंक स्टेटमेंट लगता है आपका, अगर आप बिज़नेस वाले हो तो आपका ITR लगता है, अगर आप सैलरी हो तो फॉर्म 16 लगता है। ऐसे बहुत सारे पेपर्स होते हैं जो बैंक घर कर की हमारी जो टीम है ये आपको गाइड करती है, उसकी एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको देती है और वो डॉक्यूमेंट्स को आप अरेंज करके अपने पास रखिए। बाकी मतलब होम डिलीवरी सारी चीज़ें जो है आपको घर से बैठे बैठे सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। थैंक यू। घर कर प्रेजेंट जो है फाइनेंस कंपनी में इवेंट हो रहा है, क्या राय है? सर, आज रामनवमी है, मैं सबको बधाई दूंगा। और मार्च 26 हमने एक मार्च शुरू किया है, रेस शुरू की है 26 में। मैं बहुत सारे बिल्डर से जुड़ा हुआ हूँ, वीरानंदानी हैं, लोधा हैं। अभी जो हम इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे और जो पैसा फॉरेन से हमारे इंडिया में आएगा, ये रेस में आपको दिखाई देगा, इस रेस में दिखाई देगा आपको। जिस तरह के आज के प्रेजेंट सिचुएशन चल रहे हैं, इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, जो इंडिया रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू। जो ये प्रोग्राम है बहुत अच्छा है और इसमें रियलिटी क्वार्टर जो मार्केटिंग टीम है, पवन भाई की, वो भी बहुत अच्छा, और गौरव भाई की जो टीम है उसने बहुत अच्छा काम किया है। और ऐसा जब फेलिसिटेशन करते तो आदमियों का हौसला बढ़ता है। और जो बिल्डिंग डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने बताया है, तो उससे क्या होता है, एक आदमी को नॉलेज मिलती है और इस तरह से हर आदमी अपने अपने काम में और थोड़ा तरक्की करता है। आने वाले टाइम में भी बाहर जो सिचुएशन चल रही है उससे इंडिया का हमारा अभी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ऊपर आने वाला है। तो वही चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन हुई, तो उसके लिए सबको और पूरी टीम को, घर कर और रियलिटी क्वार्टर को थैंक यू मेरी तरफ से। पहले तो घर कर का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतनी बढ़िया इवेंट यहाँ रखी है। और ये एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री के लोग एक साथ आए और इंडस्ट्रीज़ के बारे में बहुत सारा हमको इंटरेक्शन करने को मिला और भविष्य के लिए इंडस्ट्री हम क्या क्या कर सकते हैं ये जानने को मिला। तो आई थिंक ऐसी और इवेंट्स घर घर और हमारी बहुत सारी एजेंसीज को और करनी चाहिए। सो इट इज़ गुड फॉर द इंडस्ट्री। सर, अपने बारे में कंपनी के बारे में ओके, मेरी जर्नी इंडस्ट्री की गए 30 साल से है। पेंटोरा मेरी कंपनी है और पेंटोरा में हम बिल्डिंग रिपेयर्स और रेस्टोरेशन पहले करते थे। अब गए 4 साल से हम बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में है और गए 4 साल में ऊपर वाले की मेहरबानी से हमने 4 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें 2 प्रोजेक्ट हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किए और 2 प्रोजेक्ट्स हमारे ऑनगोइंग हैं। तो बॉम्बे में नहीं, हम मुंबई में ही काम करते हैं। मुंबई में भी स्पेशली वेस्टर्न सबर्ब्स जो है हमारा मोस्टली एरिया ऑफ ऑपरेशन दहीसर से अंधेरी तक का है और हम यहीं पे बढ़िया और सबके लिए बहुत ही अच्छे घर बनाना चाहते हैं, बहुत सारे घर बनाना चाहते हैं लोग। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ, बस ऐसे ही। और आपने अवार्ड भी रिसीव किया है, क्या कुछ कहना चाहें? बिल्कुल, घर कर के बारे में तो जितना कहूँ उतना कम है।
गौरव त्रिवेदी मेरे एकदम ख़ास दोस्तों में से एक है। हमने ये उनके साथ कोलैबोरेशन स्टार्ट किया था मैंने 2016 में। मैं तो सेल्स वाला हूँ, टेराफॉर्म रियल्टी मेरी कंपनी है, मैं वहाँ पे सेल्स हेड करता हूँ। मैं एक बोलते हैं ना रियल स्टेट में, जो हमारे रियल स्टेट में कहावत है उसके साथ मैं अपना बात स्टार्ट करता हूँ कि डोंट वेट टू बाय रियल स्टेट एंड वेट। ये जो शब्द है वो शब्द में ही पूरा रियल स्टेट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे अभी डॉक्टर अजय दुबे जी ने कहा कि हमको आपदा में अवसर ढूंढने चाहिए, तो ये वो टाइम है आपदा में अवसर ढूंढने का कि अगर सच में आज रियल स्टेट में या कोई और बाहर से अगर फंड्स आ रहे हैं इंडिया में, तो उसको हमें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए और अभी से ही प्रोएक्टिवली हमें उस दिशा में काम करना चाहिए ताकि हम अपने शहर, अपने देश के लिए कुछ कर पाएँ। थैंक यू। घर की तरफ से काफ़ी अच्छा इवेंट ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है और मुंबई में ऐसे इवेंट्स हमेशा होने चाहिए और वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है ये। काफ़ी नॉलेजेबल मिला है चैनल पार्टनर्स को, डेवलपर्स को आप लोगों ने यहाँ पे इनवाइट किया कि कन्वेंस डीड कैसे बनाई जाए और कन्वेंस डीड किस तरह की जाए। काफ़ी अच्छे लेवल पे ये इवेंट हुआ है और काफ़ी चैनल पार्टनर्स को इसमें नॉलेज मिला है कि आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर हम किस तरह डेवलपमेंट होने वाला है मुंबई में। और जो गणेश सर जिन्होंने अच्छा स्पीच दिया, काफ़ी नॉलेजेबल इवेंट था ये और वंडरफुल एक्सपीरियंस मिला। वही कन्वेंस डीड के बारे में मैंने जैसे बताया कि कन्वेंस डीड किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और कन्वेंस डीड कौन से डेवलपर्स के साथ की जाती है। जो ज़्यादा दे रहा है उसी को हम लोग डेवलपमेंट के लिए ना दे, रीडेवलपमेंट जो कम दे रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देके एक अच्छा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनने के लिए मुंबई और पूरे महाराष्ट्र को ऐसे सोसाइटी ने सपोर्ट करना चाहिए ऐसे डेवलपर्स को। थैंक यू। First of all, thank you so much Realty Quarters for inviting me such a impactful event, and all developers and all real estate people are here and discuss with a very very important thing and impactful event. So all are saying some developers are saying कि हमें रीडेवलपमेंट के लिए उन्हीं को देना चाहिए जिनके पास 1/3 का अमाउंट हो, और जो 25 लाख है या जो छोटे मोटे डेवलपर्स को नहीं देना है, ताकि हमारे जो सोसाइटी में जो लोगों को प्रॉब्लम होती है, डेवलपमेंट होती नहीं है, फिर बाद में कोई जवाब देता नहीं है। तो बहुत ही मीनिंगफुल चीज़ों पे यहाँ पे डिस्कशन हुआ और मैंने उनसे सभी डेवलपर से एक ही रिक्वेस्ट किया है, बिकॉज ऑफ आई एम एनवायरमेंटलिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट, की जिस तरीके से आप डेवलपमेंट कर रहे हो, डेवलपमेंट करना इज़ गुड थिंग, बट प्रकृति का नाश करके कोई डेवलपमेंट नहीं होती है। बट आप उस प्लांटेशन को भी आप इसके अंदर ऐड करो प्रॉपरली, जिस तरीके से आप क्लब हाउस या जो भी चीज़ बनाते हैं, क्योंकि इनका भी कहना है कि हम एक पेड़ काटते हैं तो 4-5 गुना हम पेड़ लगाते हैं। लगाना इज़ डिफरेंट, लगाने के बाद उसको मेंटेन करना सर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आपने देखा है कि यहाँ कट गया है, वहाँ डेवलपमेंट हो गई है और पौधे लग जाते हैं, पौधे लगाने के बाद कोई डेवलपमेंट नहीं करता है। तो मैंने सभी जितने भी डेवलपर्स से उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप प्लांटेशन के ऊपर भी ध्यान दो, बिकॉज ऑफ हमारे फ्यूचर के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी सर थे यहाँ पे, गौरव सर थे और भी पवन सर थे, ऑल डेवलपर्स एंड अजय भाई थे, सबने बहुत मीनिंगफुल बात यहाँ पे किया और सबको बहुत मज़ा आया ऑडियंस को, क्योंकि वही बात इम्पैक्टफुल होनी चाहिए जो एक्चुअल जिस चीज़ का मीनिंग है। अदरवाइज़ तो इवेंट्स तो होते रहते हैं, लोग आते फ़ोटो खींचते जाते, बट ये बहुत ही अच्छा था, इज़ अमेजिंग, आई एम फुली सेटिस्फाइड। मैम आप तो सोशल एक्टिविटी है, आप भी कई तरह के सोशल इवेंट्स भी करते हैं, बच्चों को लेकर के भी, आप स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी करते रहते हैं। अब नेक्स्ट क्या आपका कोई प्रोजेक्ट वगैरह या कोई इवेंट्स वगैरह आने वाला है? देखिए, हमारे जो एडिशनल कमिश्नर है समीर वानखेड़े सर, उन्होंने मेरे साथ कोलैबोरेशन किया है से नो टू ड्रग्स के लिए, कि जो भी यूथ जो आ रहा है अपब्रिंगिंग, जो 9, 10, 11, 12 के जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उन्हें हमें ड्रग्स से और ये नशे से कैसे दूर रखना है, उसके लिए हमने पूरा एक प्रॉपर कैंपेनिंग का फॉर्मेट बनाया है, जो हम कॉलेजेस और स्कूल को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और मुंबई पुलिस के साथ भी मैंने कोलैबोरेशन किया है बॉस फाउंडेशन ने। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ ये एक ही दिन में या एक ही साथ सारे काम नहीं होते हैं। बट हमारा ये जो नेक्स्ट मिशन है एनवायरनमेंट के साथ कि नशा मुक्त होना चाहिए भारत, तो उसको भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और फिट इंडिया हिट इंडिया कैंपेन को हम लोग सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ हमारा जो ये एनवायरनमेंट है वो रियल डेवलपर्स के साथ पूरा कनेक्ट है, बिकॉज ऑफ हम उनसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़
जितना डेवलपमेंट आप करते हैं वो बहुत अच्छा बात है, देश के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बट हमारा ऑक्सीजन के लिए एक पार्ट आप अलग से प्रॉपरली गार्डन, इको फ्रेंडली गार्डन, प्लांट ये सब करें तो ये सारा सब्जेक्ट एक ही है एक्चुअली। सो इस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन है। एंड अभी हम लोग नेक्स्ट विटामिन सी को इनिशिएटिव लेके ये प्रोग्राम करने वाले हैं मलाड में। तब देन आई इनवाइट यू कि ऑरेंजेस को हम लोग 5000 ऑरेंजेस हम लोग ऑल स्लम में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग और थैंक यू सो मच ऑल मीडिया एंड न्यूज़ चैनल्स फॉर लाइक कॉर्पोरेट मी एंड क्या बोलते हैं, सपोर्ट मी फॉर ए नोबल कॉज। थैंक यू। इसको ज़्यादा प्रमोट करें। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सर। हाईएस्ट शूटिंग हिंदुस्तान में पावर ऑफ अटॉर्नी पे। और की बात करें सर, कहीं ऐसे रीडेवलपमेंट के नाम से बिल्डिंगें टूट जाती है लेकिन कई सालों तक बड़ी रहती है, तो उसको लेकर के आप उसका रिवाइवल का बहुत बढ़िया पॉलिसी है, पर प्रॉब्लम है कि इनको इकट्ठा कौन करे, क्योंकि सारे मेंबर बिखर चुके हैं। तो आपके पास ऐसी कोई एजेंसी होनी चाहिए, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं। लोगों को आप इकट्ठा करो, किसी सोसाइटी में 50 मेंबर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाओ, उनको बताओ कि प्रोजेक्ट रिवाइव कैसे हो सकता है। और ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती, सब होता है। कंडीशन है कि आप सबको सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहना है। अगर एग्जिस्टिंग मेंबर सेक्रीफाइस करने को तैयार है, बायर्स को एक्स्ट्रा पेमेंट देने के लिए तैयार है, तो क्यों नहीं रिवाइव होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी का फोकस है नहीं। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्वामी फंड है वो सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए है, और वो भी अगर रिसीवेबल एडिशनल है तो, नहीं तो स्वामी भी फंडिंग नहीं करता, क्योंकि वो उनके पास ऐसा कोई टीम नहीं है जो इसको सब लोगों को बैठा के उनके साथ डील कर सके। तो मेंबर्स तैयार बैठे हैं सेक्रीफाइस करने के लिए, बायर्स तैयार बैठे हैं एक्स्ट्रा देने के लिए, लेकिन उनको कोई एक करने वाला नहीं है, तो जो हमारी टीम कर सकती है। मैं इसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहूँगा कि बहुत सारे बिल्डर्स का पॉलिसी ये होता है कि डिवाइड एंड रूल, तो सब मेंबर्स बिखर ही जाते हैं, तो वो लोग को यूनिटी का चांस नहीं लगता। अदर गवर्नमेंट शुड टेक कॉग्निजेंस के भाई कानून इतने स्ट्रिक्ट होकर बिल्डर की चीट करने की हिम्मत ही ना बैठे, यू नो, इट शुड बी सो स्ट्रिक्ट। सो वन एग्जांपल वाज वन ऑफ माई रिलेटिव इन दुबई, उनका एक फ्लैट था जो कि टेनेंट पेमेंट नहीं कर रहे थे, 2 महीने तक नहीं किया। ये लोग कोर्ट में गए, 15 दिन में जजमेंट आ गया और खाली करवाया और उनको पैसे दिलवा दिए दुबई में। तो ये ऐसा कानून इंडिया में आना चाहिए कि ये बंदा बदमाशी कर रहा है, आपको गवर्नमेंट हैज टू टेक दैट इनिशिएटिव। 2 साल तक तो हियरिंग नहीं होती। सर मेरा खुद का केस आज 16 साल पहले बिल्डिंग डेमोलिश हुई है और हम लोग अटके हुए हैं 16 साल से, रेंट नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही है। हमारी टीम वी आर कमिंग अप विद अ सोल्यूशन। सर अगर स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स के मेंबर्स को इकट्ठा करके और डेवलपर के साथ बैठ के एक प्रोजेक्ट फिर से शूट अप हो जाए और टाइमलाइन में हमने एक सिस्टम चेकलिस्ट बनाई है। अगर बिल्डिंग वाले रीडेवलपमेंट पे उस पर फोकस करें तो चीटिंग इम्पॉसिबल। आप समझिए इम्पॉसिबल है, कोई चीटिंग होगी, लेकिन फॉलो करने को कोई तैयार नहीं है। क्योंकि जैसे ही रीडेवलपमेंट आता है लोग बहुत जल्दी में आते हैं, चलना इतना क्या देखता है, चलता है इतना चलाओ। ओके सर आप नहीं बस थैंक यू। आई थिंक या नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय एल दुबे, प्रेसिडेंट फाउंडेशन ऑफ मीरा भाईंदर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन। हमारी एक संस्था है फाउंडेशन ऑफ मीरा भाईंदर प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन, जिसमें 11 एसोसिएशन मर्ज है और इसमें बहुत सारे चैनल पार्टनर्स हैं, ऑलमोस्ट 2500 चैनल पार्टनर्स हैं, जिनका मैं मीरा भाईंदर में एज अ प्रेसिडेंट उनका नेतृत्व कर रहा हूँ। और आज ये जो रेस प्रोग्राम जो है, जो रियल इस्टेट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे बैंकर्स, रियल इस्टेट सेक्टर के सीपीज, डेवलपर्स, बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं, उनके लिए बहुत ही मीनिंगफुल प्रोग्राम है। थैंक यू। अभी चालू है। जी सर, घर फाइनेंस कंपनी है, उनकी तरफ से आज भी आयोजन हुआ और रेस 2026 अवार्ड भी हुआ, कई लोगों ने अवार्ड भी रिसीव किया। आप भी इस प्रोग्राम में ज्वाइन हुए, सम्मिलित हुए, आप किस तरह से जुड़े हुए अपने बारे में बताते हुए क्या कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू। मेरा नाम गौरव त्रिवेदी है, इस इवेंट का आयोजक, घर का मेन फाउंडर, और ये मेरे वाइफ जो मेरे सपोर्ट में रहते हैं बिजनेस में। हम एक पहल करना चाह रहे हैं कि जहाँ पे लोग अपना घर ले सकें, उनके लिए स्ट्रगल ना हो। थोड़ा बहुत भी अगर उनके लाइफ में प्रगति होती है तो उनका एक मकसद होता है कि उनके सर पे एक अच्छा छत हो, यानी कि एक घर हो। और यही
हमारा भी सपना है कि उनको फाइनेंस का प्रोसेस कितना इजी करा दे ताकि उनका घर हो पाए। सर कहीं रीडेवलपमेंट को लेकर के बात होती है तो कई जगह रीडेवलपमेंट के नाम पे बिल्डिंगें जो टूट जाती है लेकिन वो कई सालों तक पड़ी रहती है, तो ऐसा ही अपने यहाँ कंपनी की तरफ से क्या सहूलियत होती है? सो हम ऐसे जो डेवलपर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं या फिर उनके पास उनके नियत में खोट नहीं है, लेकिन अगर उनको सच में बिल्डिंग को कंप्लीट करना है तो हम उनको फाइनेंस के राह दिखा सकते हैं और हम उनको हेल्प कर सकते हैं कि वो उनका प्रोजेक्ट पूरा टाइम से क्लियर कर पाए। रियलिटी क्वार्टर मीडिया पार्टनर भी इस इवेंट से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहिए? पवन जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति है और इवेंट का आयोजन अच्छे से कर लेते हैं, तो जितना भी प्रोविजंस है, जितना भी मैनेजमेंट है, उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके बेटे ने भी अभी मंच ज्वाइन किया था, उन्होंने स्पीच भी दी थी इतनी कम उम्र में, तो इस तरह से उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और उन्होंने जो स्पीच दी थी लगता नहीं था कि ये पहली बार स्पीच दे रहे, जैसे कि मंजे हुए स्टेज पे आगे बोलते हैं, इस तरह से लग रहा था, क्या कुछ कहना चाहिए? बस आपके जैसा ही मुझे भी लग रहा है कि इसलिए मैंने स्टेज से भी कहा कि बहुत बड़ा हो गया, मालूम नहीं पड़ा कि उसके साथ बिना टाइम स्पेंड किए कहाँ टाइम चला गया और वो बड़ा हो गया, तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ऑल द बेस्ट उसके लाइफ में, करियर के लिए। मैम आप क्या कहना चाहिए? गौरव त्रिवेदी इज़ अ फाउंडर ऑफ घर। वो जो विज़न लेके चल रहे हैं वो विज़न में मैं उनका सपोर्ट करती हूँ एंड विश के अब भी सब कुछ वो जो उन्होंने प्लान किया है उस हिसाब से चले। थैंक यू।